हेलो, दिस इज़ माजिद अली। वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिक एंड क्लिक। आज के एमएस एक्सेल के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि एमएस एक्सेल में हम डाटा एंट्रीज कैसे कर सकते हैं। डाटा एंट्री के लिए पहली जो शर्त है वो डाटा एंट्री ऑपरेटर की टाइपिंग स्पीड है। अगर हमारी टाइपिंग स्पीड अच्छी होगी तो हम अच्छे से डाटा एंट्री परफॉर्म कर सकते हैं। उसके अलावा एमएस एक्सेल के कुछ टूल्स हैं जिनको यूज़ करके हम अपनी टाइपिंग स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं और डाटा एंट्री अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम विजुअल बेसिक को यूज़ किए बगैर एक फॉर्म के ज़रिए एंट्री करेंगे, जिससे हमारी डाटा एंट्री की स्पीड भी इन्हेंस होती है और उसके साथ साथ हम बिल्कुल एक्यूरेटली हमारी डाटा एंट्रीज को परफॉर्म कर सकते हैं एमएस एक्सेल में। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म के कुछ कार्डेंशियल्स यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे स्टूडेंट के एडमिशन्स की एंट्रीज करनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ सीरियल नंबर। सीरियल नंबर लिखने के बाद नेक्स्ट बिल्कुल जो हमारे पास सेल है वहाँ पर मैं लिखता हूँ स्टूडेंट्स नेम। तो मैं जाके यहाँ पर स्टूडेंट नेम की हेडिंग दे देता हूँ। बिल्कुल नेक्स्ट हम उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, तो मैं यहाँ पर DOB लिख रहा हूँ ताकि इसको शॉर्ट में मतलब हमने लिखनी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है। और उसके बाद हम स्टूडेंट का फादर नेम लिख लेते हैं, चाहे आप इसको पहले भी लिख लीजिए अगर आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं, जैसे आपको सूटेबल लगे। और उसके बिल्कुल नेक्स्ट में हमने जो है वो जेंडर की यहाँ पर हेडिंग देनी है और उसके नेक्स्ट में हमने उसका एड्रेस लिखना है। और एड्रेस के बाद हम यहाँ पर जो है उसके कॉन्टैक्ट्स की डिटेल के लिए यहाँ पर कॉन्टैक्ट की हेडिंग देते हैं। अब यहाँ पर हम सिंपल क्या करेंगे, सभी कॉलम्स को कुछ इस तरह से करेंगे सिलेक्ट करके यहाँ पर जब डबल एरो वाला साइन आए तो उसकी विड्थ को इंक्रीज करेंगे, तो सभी कॉलम्स की विड्थ जो है वो प्रॉपर बराबर जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब हमने इसकी अलाइनमेंट को मिडल एंड सेंटर कर लेना है। फ़ॉन्ट के साइज को यहाँ से हम जो है वो 14 कर लेते हैं। मिडल एंड सेंटर करने के बाद अब हम क्या करेंगे, Ctrl+B से इनको बोल्ड भी कर लेते हैं। और ये देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरह से ये शो होगा। जो ऊपर वाली रो हमने छोड़ी थी उसको सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर करेंगे और इसकी जो हाइट है थोड़ा सा इंक्रीज करके यहाँ पर हम हेडिंग दे देते हैं। तो मैं यहाँ पर स्टूडेंट एडमिशन्स फॉर्म की हेडिंग दे देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म। अगर आप अपने उस कॉलेज या जो भी आप हेडिंग देना चाहते हैं वो आप दे दीजिए। तो यहाँ पर मैंने स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म की हेडिंग दे दी। इसको सेलेक्ट करके फ़ॉन्ट के साइज को हम करेंगे थोड़ा सा इंक्रीज, ताकि ये थोड़ा सा हमें दिखने में अच्छा लगे। फ़ॉन्ट के स्टाइल को चेंज कर लेते हैं, तो मैं जाके यहाँ से फ़ॉन्ट के स्टाइल को चेंज कर लूँगा। और यहाँ पर इसका जो बैक कलर और फोर कलर है उसको चेंज कर लेते हैं। जाके इसके बैक कलर को ब्लू कर लिया और फोर कलर को हम कर लेते हैं वाइट। इसी तरह से ये जो नीचे वाला हमारे पास हेडिंग्स बनी हुई है, कॉलम नेम है, इनको सिलेक्ट करके इनका भी जो फोर कलर है उसको चेंज कर लेते हैं और बैक कलर को भी। तो बैक कलर हमने इसका ग्रीन कर लिया और फोर कलर जो है हमने वाइट कर लिया। फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो इतने एरिया को सिलेक्ट कीजिए। पहले यहाँ पर हम बॉर्डर अप्लाई कर लेते हैं, कुछ ऐसे ऑल बॉर्डर कर लिया और फ़ॉन्ट के स्टाइल को हम यहाँ से जाके चेंज कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर इसके फ़ॉन्ट के स्टाइल को चेंज कर लेता हूँ। अब आते हैं मेन प्रोसीजर की तरफ, जो कि है डाटा एंट्रीज। हमने यहाँ पर डाटा एंट्रीज करनी है। तो डाटा एंट्रीज के लिए मैं यहाँ पर एक फॉर्म को यूज करूंगा। वो फॉर्म यहाँ पर हमें ऑटोमेटिकली मिल जाता है एमएस एक्सेल में। अब उस फॉर्म के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर चले जाना है फाइल में। फाइल में जैसे ही जाएंगे बिल्कुल नीचे हमें यहाँ पर ऑप्शंस मिलते हैं। हम ऑप्शन वाले बटन के ऊपर जाके क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से एक्सेल ऑप्शन के नाम से एक डायलॉग बॉक्स शो होगा। यहाँ से हम कस्टमाइज रिबन पर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद हमें कुछ इस तरह से जो है वो विंडो शो होती है। इस लिस्ट में से हमने जाके ऑल कमांड को सिलेक्ट कर लेना है। ऑल कमांड को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमारे पास एक पूरी लिस्ट है, यहाँ से हमने फॉर्म वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। याद रखिए ये जो फॉर्म है ये हमें क्विक एक्सेस टूल बार में मिलेगा। तो हम यहाँ पर क्योंकि ये अल्फ़ाबेटिकली अरेंज होते हैं तो हम यहाँ से F वाले सेक्शन में चले जाते हैं और F वाले जो सेक्शन है यहाँ से जाके हमने फॉर्म को फाइंड आउट करना है। तो ये ऑप्शन है फॉर्म का, ये देखिए हम इसको करेंगे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम ऐड वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर फॉर्म ऐड हो चुका है। हम ओके को प्रेस करते हैं तो फॉर्म हमारा ऐड हो चुका है। फॉर्म क्विक एक्सेस टूल बार से भी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर वहां पर आपको नहीं शो हो रहा तो इसका एक न्यू ग्रुप बन जाता है बिल्कुल राइट साइड पर। ये देखिए होम वाले टैब में ये फॉर्म हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। फॉर्म को यूज करने से पहले हम सबसे पहले सीरियल नंबर को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर मैं सीरियल नंबर ऐड कर लेता हूँ। 1 और 2 तक सीरियल नंबर लिखा और सिंपल इसको नीचे जो है मैं एंड तक ड्रैग कर लेता हूँ जहाँ तक मुझे ये सीरियल नंबर चाहिए। और फिर हम क्या करेंगे, ये जो हेडिंग्स हैं स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ और इसी तरह से फादर नेम, जेंडर, एड्रेस और कॉन्टैक्ट,
इन कॉलम को सिलेक्ट करके अब हमने फॉर्म के ऊपर जाके क्लिक करना है। जैसे ही फॉर्म के ऊपर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स शो होता है। ओके को प्रेस करेंगे तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमें जो है वो फॉर्म यहाँ पर शो होगा। वो जो सभी क्रेडेंशियल्स हैं, स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, वो सभी हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। सिंपल हमने डाटा की एंट्री करनी है तो मैं यहाँ पर जाके स्टूडेंट नेम लिख लेता हूँ। स्टूडेंट नेम को लिखने के बाद हमने उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है तो मैंने जाके डेट ऑफ बर्थ लिख ली। उसके बाद हम टैब को प्रेस करते जाएंगे सिंपल, तो कर्सर नेक्स्ट फील्ड में जाता जाएगा। तो यहाँ पर जाके हम फादर का नेम लिखा और उसके बाद जेंडर जो है वो लिखा और इसी तरह से एड्रेस उसका लिख लेते हैं जी XYZ पाकिस्तान। और उसको लिखने के बाद अब हमने यहाँ पर जो है इसकी कॉन्टैक्ट्स की डिटेल देनी है। पाकिस्तान को लिख लिया, कॉन्टैक्ट्स की डिटेल दे देते हैं जी यहाँ पर और सिंपल हम न्यू वाले बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमारी एंट्री जो है यहाँ पर हो चुकी है। एक और एंट्री करके देख लेते हैं तो मैं यहाँ पर जाके एक और एंट्री करता हूँ काशिफ रजा के नाम से और उसकी डेट ऑफ बर्थ को मैं यहाँ पर जो है वो लिख लेता हूँ। फिर हमने उसका फादर नेम देना है तो मैं फादर नेम उसका लिख लेता हूँ। फादर नेम को लिखने के बाद उसका जेंडर लिखा और इसी तरह से एड्रेस हम जो है यहाँ पर लिख लेंगे। एड्रेस को लिखने के बाद उसके कॉन्टेक्ट्स की डिटेल देंगे और न्यू वाले बटन के ऊपर प्रेस करेंगे तो ये देखिए हमारी एंट्री जो है वो स्पीडली और एक्यूरेटली परफॉर्म हो रही है। अब यहाँ पर हमें कुछ और ऑप्शंस भी मिलते हैं। न्यू वाला बटन है, नीचे हमारे पास फाइंड प्रीवियस, फाइंड नेक्स्ट का ऑप्शन है। मैं फाइंड प्रीवियस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए जो प्रीवियस एंट्री है वो हमें यहाँ पर शो हो रही है। वो हमें यहाँ पर बता रहा है 2 of 2, मतलब टोटल एंट्रीज 2 हैं जिनमें से ये सेकंड नंबर वाली एंट्री है। अगर मुझे इसको डिलीट करना है तो मैं सिंपल इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। मैं डिलीट वाले बटन को प्रेस करता हूँ तो वो यहाँ पर मुझसे पूछता है कि क्या आप इसको परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं। मैं ओके को प्रेस करता हूँ तो ये देखिए वो जो सेकंड नंबर पर एंट्री हमने की थी वो डिलीट हो गई। इसी फॉर्म को यूज करते हुए हम डाटा को एंटर भी कर सकते हैं एक्यूरेटली और स्पीडली, और इसी फॉर्म को यूज करते हुए हम उसमें से कुछ मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हैं, डाटा को डिलीट भी कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल फॉर्म है। आप इसके जरिए बगैर VBA को यूज़ किए डाटा एंट्रीज कर सकते हैं। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब के चैनल ट्रिक एंड क्लिक को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक के पेज को फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।